जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री पंचम राम जी, आपने कहा है कि श्री रामचरितमानस एक प्राकृतिक मनुष्य राजा राम के वर्णन का, उनकी लीला का गुणगान ग्रंथ है। इसे परमार्थ से कैसे जोड़ा जा सकता है? इस संबंध में आपसे निवेदन करना है कि श्री रामचरितमानस, जिसे जन सामान्य की लोक भाषा में रामायण कहा जाता है, वह एक महात्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है। महात्मा जो कुछ भी साधना करने पर अनुभव करते हैं, उनका सांकेतिक वर्णन किताबों में करते हैं, ताकि आने वाले साधकों को भरोसा और विश्वास हो जाए कि किताबें सत्य हैं, महात्मा सत्य है, साधना का मार्ग सत्य है, साधना का प्रयत्न सत्य है। जहाँ तक श्री रामचरितमानस का सवाल है, आप उस धर्म ग्रंथ के प्रारंभ में जाइए, जहाँ गुरु के चरण कमलों का वर्णन है, उसको ध्यान से पढ़िए। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती। यह आत्मदर्शी महात्मा की वाणी है। इससे बुद्धि की कसौटी पर कसकर तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता। गुरु के चरण कमल तीसरे तिल के भीतर है, उसमें अपरिमित मणियों का प्रकाश है। उन चरण कमलों की याद करने, सुमिरन करने पर अंतर हृदय में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। संत मत का हृदय वक्ष गुहा में नहीं, तीसरे तिल भ्रिकुटी विलास स्थान पर होता है। दिव्य दृष्टि जीवात्मा के विराजमान होने वाले स्थान पर खुलती है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो क्या होता है? उदरहिम विमल विलोचन हियके, मिठिम दोष दुख भव रजनीके। जब हृदय के दिव्य आँख खुल जाती है तो संसार रूपी रात्रि के सभी दोष और दुख मिट जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनोम रामचरित भवमोचन। मैंने इसी पद्धति से अर्थात गुरु के चरण कमलों के सुमिरन से अंतर की दिव्य दृष्टि ज्ञान नेत्र प्राप्त किया। उसके पश्चात भवमोचन अर्थात संसार के आवागमन से मुक्त करने वाले रामचरित का वर्णन कर रहा हूँ। रामायण के पात्र और वर्णन के आधार पर किन आध्यात्मिक दर्जों के हैं, यह कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्मा ही समझा सकते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने सत्संगी प्रेमी जनों को आदेश दिया, यह असार संसार है। जरूरत के लिए संसार से प्रेम करो, बाकी भजन में समय लगाओ, ताकि सूरत का प्यार शब्द के साथ हो जावे और सूरत अपने घर पहुंच जावे। कहीं 84 के चक्कर में चले गए तो जुगन जुगन भी नहीं निकल सकते हो। सदगुरु की कृपा से ही निपटारा होगा। जीव अच्छे बुरे कर्मों में फंस गया। स्वामी जी 12 फरवरी 1981, कैंप अहमदाबाद, 16 स्ट्रीट सोसाइटी, पंचवटी, 2 लेन। मनुष्य शरीर में उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनना, उसमें लय होना सच्चा हरि भजन है। भजन बिना नर सोहे कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जय गुरुदेव।